हमें 1970 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की रोते-रोते अपनी कार में बैठ रही थी और वो अपनी कार से कहीं जा रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा सैड थी क्योंकि उसके खुद के दोस्त के साथ उसका कुछ लफड़ा हो गया था, मतलब लड़ाई हो गई थी। तो वो बहुत ज़्यादा उदास थी, तो अपने हाथ से ना उसकी ना एक रिंग थी, तो वो उसको भी उतार के फेंक देती है और उसको इतना ज़्यादा वहाँ पे गुस्सा आ रहा था, वो रो रही थी, बट उसको ये नहीं ध्यान था कि उसके पीछे एक व्हाइट कलर की वैन उसका पीछा कर रही है, जो उसको देख रही है। तभी उस वैन से एक आदमी निकलता है एंड वो उसके ऊपर हमला कर देता है और उसको अपने साथ किडनैप करके वहाँ से ले जाता है। तभी हमें सीन दिखाता है 1975 का 5 साल बाद का, जहाँ पे एक लड़की हॉर्स राइडिंग कर रही थी और तभी उसका जो घोड़ा होता है ना, वो ना एकदम फिसल जाता है, मतलब गिर जाती है वो नीचे क्योंकि घोड़े के आगे ना एक सांप आ गया था, तो थोड़ा चोट उसे लग गई थी, लंगड़ाते लंगड़ाते अपने घर जाती है। उसकी मॉम उसे बोलती है स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। तो तभी हम देखते हैं कि जो सीन है ना वो 1971 का चला जाता है, जहाँ पे एक लड़की पार्टी से बाहर आ रही थी, मतलब पार्टी में जाना था उसको, वो जाने के लिए तैयार होकर बाहर आई थी। तभी वो व्हाइट वैन उसके सामने से गुजरती है एंड वो उस लड़की को वहाँ पे किडनैप कर लेती है और उसको अपने अड्डे पे लेके जाता है और वहाँ पे उसके साथ बहुत गलत काम करते हैं और उसको फिर मार देते हैं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है, जो लड़की थी, जो ऐना नाम की जो लड़की थी, जो 1975 का सीन है, वो अपने माँ बाप के साथ चर्च में गई थी। चर्च से आने के बाद वापस जब अपने घर आ रहे थे, तो पेट्रोल भरवाने के लिए वहाँ पे रुकते हैं, तो ऐना अपने भाई के साथ मार्केट, मतलब सामने शॉप होती है, वहाँ पे जाती है और सामान वामान लेने। तभी हम वो व्हाइट वैन देखते हैं, जो आदमी ऐना का पीछा करता है उसको बहुत घूर घूर के देख रहा होता है, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो उसको पसंद करने लगा है। वो उसको देखता है, बहुत घूर-घूर के उसका पीछा करता है। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है 1972 का, जहाँ पे एक लड़की क्लब से बाहर आई थी। तभी उसको वो आदमी पकड़ लेता है, पकड़ लेने के बाद उसे अपने किडनैप करके उसको अपने अड्डे पे लेके जाता है। तब उसके साथ भी वो गलत काम करता है और उसको फिर लास्ट में बहुत बेरहमी से मार देता है। तभी हमें दिखता है आना स्कूल में थी, स्कूल से वो अपने दोस्त के साथ वहाँ पे बातें-वातें कर रही थी, तभी वो अपने घर जाने के लिए निकलती है, तो उसको ना स्कूल से घर अकेले आना होता था। तो वो वैसे ही वापस आ रही थी, तो बहुत ना रात का टाइम भी हो गया था, तो अपने ना वो अपने घोड़े को चारा देने के लिए जाती है, तो रात का टाइम तो हो ही गया था, तो वो ना वो व्हाइट वैन को फिर से नोटिस करती है और इस बार जो जहाँ-जहाँ वो जा रही थी ना, वो वैन वहाँ-वहाँ उसके पीछे-पीछे आ रही थी। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है इस चीज़ में और वो भागते-भागते अपने घर जाती है, अपनी मॉम को बताने ही वाली होती है, तभी वो देखती है उसकी मॉम और उसकी बहन एक-दूसरे से लड़ रहे थे। तो वो नहीं बता पाती और अपने सीधे रूम में चली जाती है। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ऐना को उसके एक दोस्त बोलते हैं कि मैं एक हैलोवीन पार्टी कर रही हूँ, तो तुम सबको मेरे घर में आना होगा। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। तभी उसके सामने उसका एक दोस्त आता है, मेल दोस्त, जिसको वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। वो दोनों को पसंद करते थे, बट एक दूसरे का कमिट नहीं कर पा रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं या मैं तुझे पसंद करता हूँ। तभी वो दोनों वापस घर जा रहे थे, तभी वो व्हाइट वैन को फिर से नोटिस करती है, जो उसकी दोस्त थी ना, इस बार वो भी नोटिस करती है, तो वो एक पत्थर उठा के ना उस वैन के ऊपर मारती है और उसको, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसको पता चल गया था ये ऐना का पीछा कर रही है। तो वो वैन वहाँ से चुपचाप बिना कुछ बोले, वो जो वैन थी वो वहाँ से चली जाती है और ऐना और अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद वो फिर से उस व्हाइट वैन को नोटिस करती है और सीधा भागते अपने घर चली जाती है। तभी सामने से एक उसे आदमी दिखता है, वो उससे डर जाती है, बट उससे डरने की कोई बात नहीं थी। वो प्लम्बर वाला था, वो प्लम्बर उसके घर आया था वो ठीक करने। तो वो घर आके देखती है, उसकी जो बहन थी उसको एक न्यू फ़ोन मिल गया था, उसको अभी तक नहीं मिला था क्योंकि वो 18 साल की नहीं हुई थी, जो उसको उसके माँ-बाप फ़ोन देते। तो तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है 1973 का, जहाँ पे एक लड़की स्विमिंग करके अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी वो आदमी उसको आता है और उसको किडनैप कर लेता है वहाँ पे और अपनी वैन में बिठा के उसको वहाँ से ले जाता है और उसके साथ भी वही काम करता है जो सेम बाकी उसने लड़कियों के साथ काम किया था। तभी हमें फिर सीन दिखाया जाता है ऐना का। ऐना के जो पेरेंट्स हैं ना, उस दिन रात को वो घर से जा रहे थे कहीं, मतलब वो कोई काम था जा रहे थे। उनके जाते ही तभी उसकी बहन भी वहाँ से निकल जाती है, उनको अपनी दोस्त के घर जाना था। तो ऐना और उसका भाई उस घर में अकेले होते हैं। तभी ऐना नोटिस करती है वो व्हाइट वैन फिर से बाहर है, वो अपने भाई को ये चीज़ बताती है। उसका भाई ना अपनी टॉय गन लेके बाहर जाता है और उसको दिखाता है, उस वैन वाले को दिखाता है वो। और जो उस वैन वाला होता है ना, वो बिना कुछ बोले उस गन से डर के वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो उसकी जो भाई था उसके हाथ में टॉय गन थी, बट उसको ऐसा लग रहा था कि ये एक असली गन है, तो वो वहाँ से चला जाता है बिना कुछ बोले, वो वैन वहाँ से चली जाती है। तो तभी हमें फिर दिखाता है कि थोड़ी देर बाद जो उसके दोनों के पेरेंट्स थे वो आ जाते हैं वहाँ पे, उसकी बहन भी वापस आ गई थी। तभी उसका भाई उसके डैड को बताता है कि एक ऐसे-ऐसे वैन हम पता नहीं दीदी को देख रही थी, ऐना को देख रही थी,
तो तभी वो कहता है, वो ऐना की बड़ी बहन से पूछते हैं ये चीज़ के बारे में, पर वो कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि वो तो घर में थी ही नहीं। तभी ऐना बोलते हैं कि डैड ये घर में थी ही नहीं, वो अपने दोस्त के साथ चली गई थी। तभी उसकी बहन ना गुस्सा होते ही वहाँ से चली जाती है। और वो जो बोल हमने ऐना बताती है मेरे डैड को कि ऐसे एक बहन मेरा पीछा कर रही है, तो उसके जो डैड और मॉम होते हैं वो उसकी बात को सीरियस नहीं लेते। वो कहते हैं कोई बात नहीं, कोई मुसाफिर होगा जो भटक गया होगा, रास्ता खड़ा होगा, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करते। तो वो उस चीज़ को वहाँ पे ऐसे टाल देते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। और उसके डैड ऐना की बड़ी बहन से उसका फ़ोन ले लेते हैं, उसका बाहर जाना ही बंद कर देते हैं। फिर हमें 1974 का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक छोटी लड़की अपने डॉग को बाहर, घर से बाहर घुमा ही रही होती है। तभी वो आदमी, वैन वाला आदमी उस लड़की को आके वहाँ पे किडनैप करता है, उसको कहीं अपने अड्डे पे लेके जाता है, वहाँ पे उसके हाथ बाँधता है, उसके साथ बहुत गलत काम करता है वो। उसके बाद उसको भी बहुत बुरी तरह वहाँ पे मार देता है, उस बच्ची को भी। तभी हम ऐना को देखते हैं, ऐना घबराते हुए ना अपने रूम से नीचे आती है और वो कहती है डैड वो मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है। क्योंकि थोड़ी देर पहले जब ऐना अपने रूम में थी तब तो वो देखती है एक आदमी जो नीचे खड़ा हुआ है वहाँ पे सिगरेट पी रहा है, और उसको वो बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि उस डर, वैन वाले आदमी का डर ही उसके अंदर इतना हो गया था। तभी उसके डैड गन लेके घर से बाहर जाते हैं देखने के लिए। जब वो घर में आते हैं वो कहते हैं कोई नहीं है बेटा, वो तुम्हारा वहम होगा, ये होगा, उस चीज़ को भूल जाओ। तभी आना मान जाती है उस बात को, बट वो उसके दिमाग से अभी भी वो चीज़ नहीं जा रही। तभी वो अपने हॉर्स के साथ, अपने घोड़े के साथ राइड करना शुरू करती है सुबह। तभी वो देखती है वो वाइट वैन फिर से वो वहीं खड़ी है, बट वो उस चीज़ को इग्नोर करके अपने घर की साइड चली जाती है। तभी वो हेलोवीन पार्टी में जाती है, उसका जाने का बिल्कुल मन नहीं था, बट जो उसकी दोस्त थी वो उससे ये फ़ोन पे बात करती है और वो ये बोलती है कि तुम्हारा दोस्त पूछ रहा था कि तुम उस पार्टी में क्या पहनने वाली हो। तभी वो उस पार्टी में आई क्योंकि उसका दोस्त वो वहाँ पे आ रहा था, तो वो दोनों उस घोड़े के साथ, अपने-अपने घोड़े के साथ पार्टी में चले जाते हैं। वो पार्टी में एन्जॉय करते हैं, बट रात होने से पहले उनको घर आना था, तो वो घोड़े से घर आ ही रहे थे। रास्ते में तभी उसका जो दोस्त था ना वो उसके पास आता है, ऐना के पास, और उसको कमिट कर देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी वो दोनों घोड़े से वापस आ ही रहे होते हैं। तभी ऐना ना देखती है वो वाइट वैन फिर से उसका पीछा कर रही है। तो ऐना डर के मारे अपने घोड़े को साइड में लेके भगाना शुरू कर देती है, और तभी उसका जो घोड़ा होता है ना वो वहाँ पे फिसल जाता है और वहाँ पे वो गिर जाती है। तभी ऐना जो थी ना वो पैदल पैदल ही भागने लगती है, और जो उसकी दूसरी दोस्त थी वो अपने घर चली जाती है मौका देखते ही। तो ऐना कहीं न कहीं छुप जाती है। तभी वो जो क्रिमिनल होता है ना वो ढूँढता है हर जगह, बट उससे ऐना नहीं मिलती। तो वो दोबारा अपनी वैन में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। तो ऐना फटाफट खड़ी होती है और अपने घर की साइड भागती है। तो वो अपने घोड़े के पास जाती है जहाँ उसका घोड़ा बैठता था। तो वो घोड़े के पास जैसे ही वहाँ पे जाती है, जो उसकी दोस्त है वो बार-बार फ़ोन ना मिला भी रही होती है उसके घर में, बट उसकी बहन एक बार भी फ़ोन नहीं उठाती क्योंकि वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। वो फ़ोन नहीं उठाती। जो ऐना होती है अपने घोड़े के पास जाती है, तभी देखती है वहाँ पे वो वैन भी खड़ी है, और वो क्रिमिनल एकदम आता है और ऐना को धक्का देता है और ऐना नीचे गिर जाती है। वो ऐना बहुत बार वार करता है, उसके मुँह पे वार करता है, उसके सर पे चोट भी लग जाती है। तभी जो उसका घोड़ा होता है ना वो लात मारता है उस क्रिमिनल के जोर से, और जो वो जो आदमी होता है, जो क्रिमिनल होता है, वो दूर जाके वहाँ पे गिरता है। गिरने के बाद वो वहाँ पे ना जो आदमी होता है ना वो बेहोश हो जाता है। तो फटाफट जो ऐना होती है उस मौके का फ़ायदा उठा के वो वहाँ से भागती है। अपनी रस्सियाँ खोल के वहाँ से भागती है। तभी उस क्रिमिनल की भी आँख खुल जाती है, वो भी उसका पीछा करता है वैन में बैठ के, पर वो फटाफट अपने दरवाजे को बजाती है। जो उसकी बहन गाने चला के इतना बिज़ी थी, फ़ोन पे बात करती है, बट उसको उसकी आवाज़ आ जाती है और वो जाती है उसको गेट खोलने के लिए, और वो उसको अंदर लेते ही फटाफट गेट बंद करती है और दोनों ऊपर वाले कमरे में जाते हैं, पर वो क्रिमिनल उसका गेट खोलने की कोशिश कर रहा होता है। वो फटाफट वो साइड की जो उनकी खिड़की थी ना वो उसको तोड़ के दोनों बाहर निकलते हैं। जब तक क्रिमिनल अंदर आ पाता वो दोनों तोड़ के बाहर निकलती है, दोनों एक जगह गिर भी जाती हैं, बट फटाफट वो भागती हैं और वो क्रिमिनल उनको नहीं पकड़ पाता। वो उसकी वैन में जाके फटाफट बैठ जाती हैं और उसको, जो वैन थी उसको चलाने की कोशिश करती है। तभी जो क्रिमिनल था ना वो उसने उसकी बहन को पकड़ लिया था, बट उसकी बहन थोड़ा, जो ऐना होती है वो थोड़ी गाड़ी चलाती है आगे। तभी जो क्रिमिनल होता है उसकी गाड़ी के आगे आ जाता है और वो उसकी गाड़ी पे उसको ना हल्की सी चढ़ा देती है उसके ऊपर, वो गाड़ी ऐना उसके ऊपर चढ़ा दी। तभी वहाँ पे जो पुलिस थी ना वो भी आ गई थी क्योंकि उसकी दोस्त ने वहाँ पे कॉल कर दिया था। वो पुलिस वाले बहुत ढूंढते हैं उस क्रिमिनल को, बट वो कहीं नहीं मिलता, वो छुप के निकल गया था और वो दोनों वहाँ पे सेफली बच गई थी। तो हमें फिर 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जब ऐना बहुत खुश है अपनी फैमिली के साथ। तभी कुछ पैसे देने के बाद उसी वैन को एक आदमी खरीदता है, और वो आदमी और कोई नहीं, वो क्रिमिनल ही था। उसने अपनी ये चीज़ें नहीं छोड़ी थी।
तभी हमें दिखाया जाता है जो पुलिस थी वो अपने डॉग्स के साथ, उनको बहुत सारी लड़कियों की लाशें भी मिली थी, डेड बॉडीज़ भी मिली थी। और तभी हमें दिखाया जाता है एक जगह जहाँ पे एक कपल अपने छुट्टियाँ मनाने के लिए आए होते हैं, वहाँ पे एक लड़की लकड़ियाँ पकड़ने के लिए जाती है, तभी उसके आगे वो वाइट वैन आती है और उस लड़की को वहाँ पे पकड़ लेती है। अब हमें ये नहीं पता कि उस लड़की के साथ आगे क्या होगा, वही होगा जो उसने बाकी लड़कियों के साथ किया है। और यहाँ ये मूवी एंड होती है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।